दोस्तों जो मैं बात बताने वाला हूँ ना, इस पे ढंग से सुनना। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो लोग चाहते हैं कि भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी दो। बट जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को हम प्रॉब्लम मान लेते हैं। पता है क्यों? प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम दिख रही है, मीन्स आप वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। क्यों? आप अपनी मेहनत करके उस चीज में ग्रो कर सकते हो। वही चीज मार्केट में आती है जिसको बेसिकली बोल सकते हो अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। देखो मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं करेक्शन। मार्केट में करेक्शन कैसे आता है, किन लेवल्स के ऊपर करेक्शन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, देखो ये तो चार्ट है। बेसिकली हम चलते हैं यहाँ पर आराम से। सबसे पहले आप अपने ब्रोकर में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों क्या करना है, जैसे देखो यहाँ पे यूएसडी एनआर है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो से ऐड करके समझाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट मंथ है ना, जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यूएसडी एनआर, यहाँ पे जुलाई मंथ में काम कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, मंथली वाला चूज करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये वाला चूज करेंगे, जो ये 14, 21, 28 लिखा है ना, ये नहीं करना। ये क्या होता है, वीकली होता है। तो हम यहाँ पे मंथली, जिस पे जुलाई एफयूटी लिखा है, इसको चूज करेंगे। ध्यान रखो, प्रेजेंट मंथ का ही करना है। अगर आप मान लीजिए मैंने आपको बोला हुआ है कि आप 6 महीने आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट में करो। अब देखो जैसे जुलाई चल रहा है, तो मान लो मुझे करना है जनवरी मंथ में, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा यूएसडी आईएनआर जनवरी। आप देखोगे जनवरी मंथ का भी है, बीसीजी एंड सीजीएस, लाइक ये एनएससी पे होता है और ये बीएससी पर होता है, तो हम एनएससी वाले पे करेंगे। चलो जी, ऐड कर लिया। आप नोटिस करोगे यार, जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, तो डिफरेंस दिख रहा है। इस डिफरेंस का क्या करें? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होने की कोई भी जरूरत नहीं है। कैसे, आइए समझाता हूँ। और टॉपिक शुरू होने से पहले एक बात बताता हूँ। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, संडे के टाइम पर, लाइक आप यहाँ पे देखोगे, एक्सक्लूसिव ट्रेड ग्रुप मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के पार्ट में आप जाओगे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको दिखाई देगा। संडे में लाइव क्लास होती है, स्पेशली साइकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है ना, तो 20% तो देखो स्ट्रैटेजी पार्ट होता है, 80% साइकोलॉजी पार्ट होता है। और क्लाइंट खुद सामने से कॉल करके बताते हैं कि साइकोलॉजी स्टेबल होने के कारण किस तरीके से वो करेक्शन वाले पार्ट के अंदर भी टिके रहते हैं। करेक्शन क्या होता है, उस जगह पर साइकोलॉजी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो अगर आप चाहो तो रात के समय क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप आओगे और ये सर्वर के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। नीचे मैंने लिंक दी है। होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में ये अनाउंसमेंट आ जाता है, और पब्लिक लाइव क्लास ये वाला पार्ट है ना, इसमें आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो क्लास को। ठीक 9:45 के ऊपर अपडेट आपको यहाँ पे आएगा। जैसे आज यहाँ पे क्लास है तो अपडेट कर दिया, आप चाहो यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को खत्म होने के बाद में चलो टॉपिक पे चलते हैं। भाई करेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसमें काम करें। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रेजेंट मंथ का चार्ट है उसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे जाओ, ओपन करो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पर अगर हम जुलाई मंथ की बात करें, तो सबसे पहली बात है, जुलाई मंथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था वो 82 था। ठीक, देन उसके बाद में रेजिस्टेंस जोन जो था यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस जोन काउंट हो रहा था, ये ब्रेक हुआ क्योंकि ये वीक था। कॉमन सी बात है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए, इसने 82.25 को भी ब्रेक किया और 82.50 को भी ब्रेक किया, एंड देन 82.75 को भी ब्रेक कर चुका है। बट जहां तक की हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम अभी देखें, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस लेवल की वो पता है कहां पर आती है, वो आती है 83 पर। अब ये सारी बातें पता कैसे लग रही है, देखो करेक्शन में बेसिकली यहां से 83 तक आना चाहिए, बट हाई प्रोबेबिलिटी है, रीजन है उसके पीछे। इसको भी थोड़ा सा करेक्शन लेना चाहिए, अप्रॉक्स 82.50 के ऊपर आकर इसको करेक्शन लेना चाहिए, और यहां पर हम लोग अपनी फ्रेश बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगे तो स्टार्टिंग में 2-4 लॉट से लेना। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बता रहा हूं कि करेक्शन कैसे आते हैं। ठीक है, कोई भी चीज ना मेरे भाई, एक बात ध्यान रखो, कोई भी चीज 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऐसे ऊपर नहीं जाती। अगर ऐसा हो रहा है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। आप नोटिस करो कि यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेता हूं। यहां पर देखो, यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई किस तरीके से एक चीज है जो कि मूवमेंट करती है, मूवमेंट करने के बाद में वापस करेक्शन लेने की कोशिश करती है। चलो जी, यहां पर आप देखोगे उसी लेवल पर 82 एंड 82 अगेन अभी यहां तक आ चुका है, एंड 83 इसका हाईएस्ट अगेन अभी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर जाता है, देन ये बात ध्यान रखना, ये 83 से 8350 एंड 8350 से 8375 को भी ब्रेक करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। बट अभी के हिसाब से अगर हम ओपन इंटरेस्ट को चेक करें, ये कहां पे करते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे डाटा चेक करें, तो पता लग रहा है कि 83 हाई रेजिस्टेंस जरूर है, बट अभी हाई चांस है कि यहां से करेक्शन ले
8250 पर ब्रेक करे, लाइक यहाँ तक आए और यहाँ से आने के बाद में फिर से यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करे, बिकॉज एकदम 90 डिग्री के एंगल पे इसको कंटिन्यू, वो भी विद इन 2 और 3 डेज के अंदर, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट विद इन 2 डेज के अंदर इसने कवर किया। तो इस बात को दिमाग में क्लियरली बिठा लीजिए कि हमारा जो यूएसडी आईएनआर है, अगर ये बेसिकली ये नीचे गिरता है, लाइक यहां से गिरते गिरते ये यहां तक आ गया, तो पता है क्या डिफरेंस आया? आप देखोगे तो यहां पर हमारा आईएनआर मजबूत हो गया और डॉलर कमजोर हो गया। बट अभी की कंडीशन अगेन, ये जब ऊपर गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा यूएसडी तो मजबूत हुआ और आईएनआर यहां पे खुद ब खुद कमजोर हो गया, क्योंकि अब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले। ध्यान रखो, करेक्शन जो है ना, वो एक तरह से कह सकते हो अपॉर्चुनिटी की तरफ वर्क करता है, और यहाँ पर अभी करेक्शन का पार्ट जो है कुछ यहाँ आना चाहिए। अगर ये यहाँ पर वापस आता है, देन हाईली बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल चांस है कि ये वापस रिवर्सल करने के बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट देना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी इसका अप ही है। और आपको ध्यान रखना था 82 का जो सपोर्ट जोन था, लाइक यहाँ पर जिन भी लोगों ने एंट्री की होगी, अप्रोक्स कह सकते हो उन्होंने पी को सेल किया होगा। ठीक, काफी लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है, अब हम क्या करते हैं, सी को सेल कर देते हैं। मेरे भाई बड़ी पिक्चर देखो, अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि इसकी ऊपर की जो लेवल है ना, वो 8375 तक है, और अभी ये 1 पॉइंट नीचे खड़ा हुआ है बहुत इजीली मूवमेंट करने में। देखो मैं फिर बोलता हूं, जितनी जल्दी ये नीचे की तरफ गिरता है ना, उससे ज्यादा जल्दी मेरे भाई ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अब ये चीजें पता कैसे करते हैं, देखो मैं आपको वेबसाइट का यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। ये बेसिकली आप में से कुछ क्लाइंट ऐसे भी थे, यहाँ पे हम क्या करता हूँ, मैं एनएससी ओपन करता हूँ। ये एनएससी की नई वाली वेबसाइट है, मुझे पुरानी पसंद थी बट यार ये नई वाली वेबसाइट आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं करेंसी डेरिवेटिव। ठीक, एक सेकेंड, करेंसी ऑप्शंस चेन, यहाँ पे ये वाला ओपन करोगे, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में मैं फिर बोलूंगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूएसडी आईएनआर पे क्लिक करते हैं, और ये वीकली वाले पे नहीं करना है, हम लोगों को डायरेक्टली क्या करना है, मंथली वाले पे काम करना है। तो मंथली वाला हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हाईली लाइक चांसेस क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे हाईएस्ट क्या दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट हमारा रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, वो अप्रोक्स 83 काउंट हो रहा है। ठीक, और अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन यहाँ पर क्या है, 82, लाइक 8275 तो हमारा इतना हाई सपोर्ट नहीं है, तो 82 हमारा हाईएस्ट सपोर्ट कह सकते हो। देन उसके बाद में नीचे का कह सकते हो 82, अभी भी 82 एक हाईएस्ट सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर यहाँ पे करेक्शन लिया, लाइक करेक्शन कैसा, यहां से आकर 8250 पर आता है, दैट्स गुड, बहुत अच्छा आया, हमने यहाँ पे एंटर किया। अगेन अगर ये यहां से अप साइड में मूवमेंट नहीं करता और 82 पर वापस आता है, तो अब बताओ अभी भी क्या आप पैनिक कंडीशन में रहोगे, या जो बात मैंने बोली कि ऊपर वाला हमको अपॉर्चुनिटी देता है बट हम अपॉर्चुनिटीज को प्रॉब्लम मान लेते हैं। और यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइक जिनका पोपट कटना तय है। समझ रहे हो क्यों तय है, पता है, बिकॉज वो लेवल्स जानते ही नहीं है। लाइक यहाँ पर साफ सुथरा दिख रहा है, अभी भी बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा हाईएस्ट जो यहाँ पर देख रहे हो ना, ओपन इंटरेस्ट, बेसिकली आप देखोगे तो 82 है, मींस अभी भी काफी हाई चांसेस है कि यहाँ पर 82.50 बेसिकली ब्रेक हो, एंड उसके बाद में 8250 कहाँ बैठा, 8250 ये है, देख रहे हो ये वाला 8250 कहाँ पर है, ये 8250, ध्यान से देखो यहाँ पर। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है 8250 के ऊपर कि भाई 8250 जो है ना, इसके ऊपर अभी अच्छा खासा कह सकते हो ओपन इंटरेस्ट है। एंड मॉर्निंग के अंदर देखोगे अगर आप इसमें, तो इसमें चेंजेस आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे, मेरा मानना यह है कि यहाँ से ओपन इंटरेस्ट हटकर यहाँ पर आना चाहिए, बिकॉज अभी क्या है, इसको स्ट्रांग मानना चाहिए। बट यहाँ पर ध्यान दो, 82 पर अभी भी ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, मींस जो बड़े प्लेयर्स हैं जो मंथली बेसिस पे जिन्होंने ट्रेड ली हुई है। देखो मैं एक बात बोलता हूं आपको, करेंसी सेगमेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ये केवल और केवल हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, ये हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब हम जैसे लोगों ने ना इसके अंदर ट्रेडिंग कर करके इसका गेम बना दिया। कैसे गेम बना दिया भाई, कॉमन सी बात है, साफ सुथरा दिख रहा है, ये बहुत ही लॉजिक वाली बातें बता रहा हूँ, सिंपल चीज है ये तो बच्चा भी कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेन चीज है साइकोलॉजी डेवलप करना, और साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने का मैंने बताया ना, ये आप जाओ नीचे लिंक दी है, ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर क्लास पे जाके देखो तो आपको साइकोलॉजी लाइक, देखो यूट्यूब के ऊपर मैं आधे घंटे 1 घंटे ज्यादा की वीडियो नहीं बना सकता हूँ, बट जो सच में सीरियस है ना लर्निंग के लिए, उसको साइकोलॉजिकल क्लासेस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करता हूं, तो आपको भी करना चाहिए। ठीक है, सो ये बात हुई नॉर्मल। अब आप हिसाब लगा सकते हो, हाईएस्ट जो दिख रहा है मुझे 83, सो 83 तक हाई प्रोबेबिलिटी, अगर 83 ब्रेक कर जाता है देन डेफिनेटली हाथ नहीं आएगा। देन क्या होगा, ये वाला जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है 82 से खिसक कर वो डायरेक्टली 8275 पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और 8275 मेरा यहाँ पर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जहां पर मैंने काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश की, बट एक्चुअल में बिल्कुल 4:59 हो चुके थे। उस कंडीशन में कह सकते हो
लाइक कहीं जगह पर एंट्री नहीं हुई तो कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखने की बात है, मेन चीज़ है गांधी जी जाने नहीं चाहिए। आप जैसे यहाँ पे देखो, मुझसे क्लाइंट पूछ रहे थे कि ब्रोकरेज कितना लगता है, टैक्सेस कितने लगते हैं, चार्जेस कितने लगते हैं। भाई कुछ नहीं लगते इसके अंदर, यूएसडी एनआर के अंदर इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पे करेंसी पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये अकाउंट जो है ना, ये अकाउंट मेरे हाथ में आया था अप्रॉक्स 8 मई में, आई थिंक ये अकाउंट हाथ में आया था, और 8 मई से आज हो चुकी है 9 जुलाई। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आप देखोगे तो टैक्सेस एंड चार्जेस कितने क्या क्या लगे, कोई यहाँ पे इतने खतरनाक टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं लगते। मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। सो टोटल अभी तक यहाँ पर जो भी ट्रेड पड़ी है उनके अंदर हम टैक्सेस एंड चार्जेस देखें तो अप्रॉक्स कह सकते हो 2000 रुपीज के आसपास के यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस लगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैनिक में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे देखो, टैक्सेस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी। आप नोटिस करोगे लोग ब्रोकरेज को रोते रहते हैं ना, देखो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो बेसिकली काम किया जा रहा है, ये जो भी काम किया जाएगा लाइक करेंसी के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा सेफ क्यों काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन जो है एक जगह पर काउंट होते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करोगे पर्टिकुलर लेवल्स पर बार बार जाता है और बार बार वहाँ से तो करेक्शन लेगा या कॉमन सी बात है उसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। बात ध्यान रखना। अभी मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर 8275 ये बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं हो गया, समझ रहे हो, वहीं पर ही खड़ा है। 8275 बहुत ज्यादा खतरनाक जगह, सपोर्ट नहीं है। देन यहाँ पे इसको करेक्शन थोड़ा बहुत अभी यहाँ पर 8250 तक लेना चाहिए। लेने के बाद में अगर 8250 पर आता है देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अगेन पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। एंड क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट पोजीशन ये रहेगी, अगर ये वापस रिवर्सल करता है और मेरा 83 तक जाता है देन गुड। अगर इसको ब्रेक करता है देन मैं यहाँ पे अपनी एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करूंगा और 82 तक का वेट कर देन हाई क्वांटिटी में अगेन यहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए बैठ जाऊंगा और कोई भी दिक्कत नहीं आती। देखो नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होंगे अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करेक्शन को यार बुरा मानते हैं, मार्केट गिर गई जी, अरे गिर गई तो तुम बेचो यार, तुमको दिक्कत क्या है। आप लोग गलती पता है कहां पे कर रहे हो, गलती ये कर रहे हो कि मार्केट जब तक यूं चलती रहती है ना सब बैठे रहते हैं, और जब ये नीचे गिर जाती है जी भागो जी भागो। अरे भाई वो अपॉर्चुनिटी है, तुम उसको गलत समझ रहे हो, सोचने की बात है। अब यहां पर 83 दिख रहा है, कॉमन सी बात है। देन उसके बाद में आप कह सकते हो 83 के बाद में यहां का चांस है 8350 की, बेसिक सिंपल सी बात है, और इसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड एक प्रॉब्लम और मैंने यहाँ पे फेस की, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बेसिकली क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन का ये है कि भाई यहां पर देखो जुलाई मंथ है, तो जुलाई मंथ की मैं बात करूं तो भाई यहां पर तो 82.79 चल रहा है, तो भाई हम कैसे एंटर करें। और हाँ आपने तो बोला है कि जुलाई में नहीं 4 महीने आगे कि मैं करना है। मेरी एक बात ध्यान रखो मेरे भाई, अगर मान लो एक चीज है, एक चीज मीन जैसे बैंक निफ्टी होती है ना, देखो मैं समझाता हूं आपको, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता ऐसा समझ में क्यों नहीं आ रहा। बैंक निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी में क्या होता है, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं। ढंग से समझना, फिर कहूंगा ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बार बार। 3 मंथ के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है, लाइक मैंने बोला बैंक निफ्टी और फिर से बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी 3 महीने के होते हैं। अभी जैसे जुलाई चल रहा है, देन अगस्त आएगा, देन सितंबर होगा, इसी तरीके से होगा। तो जुलाई का प्राइस अगर अलग चल रहा है, अगस्त का अलग चल रहा है, सितंबर का अलग चल रहा है, ध्यान इस बात का रखो कि ये अलग अलग प्राइस जरूर है बट जो मूवमेंट्स होती है ना वो सेम ही काउंट होती है। मैं कहता हूं यहां पर अगर 10 पैसे की मूवमेंट है तो यहां पर 8 पैसे की मूवमेंट आ जाती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे 8 पैसे क्यों, सेम आनी चाहिए। ध्यान रखो यहां पर बहुत ही कम लोग काम कर रहे होते हैं, इस कारण लाइक आपके अगर 200, 400, 600 या फिर कह सकते हो 1000 लॉट भी है ना, तब भी आपकी दाल गल जाती है। ऐसा कोई पैनिक कंडीशन की बात नहीं है। देखो यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी अवेलेबल होती है। अभी मार्केट बंद है इसलिए दिखा नहीं रहा है, बाकी यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम खास निकल के नहीं आती। आप यहाँ पे 3 महीने 4 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। अगर 8279 चल रहा है, मैंने बोला भाई हमारा सपोर्ट जोन है 8250 जहां पर मुझे एंटर करना है, तो जिस दिन 8250 मेरा जुलाई मंथ होगा उसी टाइम पर जो प्राइस लाइक जनवरी मंथ के अंदर चल रहा होगा आप उसमें एंटर कर जाओगे, तो मूवमेंट जब यहां पे 25 पैसे की होगी मेरे भाई तो वहां पे भी तो उतनी ही मूवमेंट होगी। पैनिक कंडीशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आप गलती क्या कर रहे हो पता है, मैं दिखाता हूं। मेरे पास एक मैसेज आया था, हमने क्या किया, हम तो डाटा देखते हैं बट डाटा हमारा उसमें तो वॉल्यूम ही नहीं होती है। भाई तुम पोपट बनने की कोशिश करोगे तो पोपट बन जाओगे ना। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइक 2013 मार्च, यहाँ पे देखो जैसे 11 अगस्त को पकड़ता है, यहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। इसी के साथ में लाइक इसको
29 अगस्त को पकड़ते हैं, कुछ खास दिख रहा है? कोई वॉल्यूम यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ ऐसी कुछ चीजें दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है भाई? जब यहाँ पे इतने सारे लोग अवेलेबल नहीं है, इस जगह पर आप जाओगे तो क्या होगा? पोपट कटना तय है ना। कॉमन सी बात है। आप गलत जगह पे जाके कहोगे जी देखो मेरा ओपन इंटरेस्ट देखो जी, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो जी, यार ऐसा नहीं होता ना। आपको खुद कॉमन सेंस लगानी है। जो प्रेजेंट मंथ होता है मेरे भाई, केवल और केवल उसी के अंदर देखना चाहता है, उसको देखकर एंट्री कर सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर। उसके अंदर कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर कहेंगे कि भाई चार्ट नहीं दिखाते हो तुम, काले ब्लैक स्क्रीन पे दिखाते हो। देखो समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई, यहाँ पर अब ये चार्ट ओपन हुआ, आप मूवमेंट देखो तो मूवमेंट तो सेम ही आ रही है ना। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि मूवमेंट तो सेम ही आ रही है। मैं इसको 4 घंटे पे कर रखा है, मूवमेंट देखोगे तो मूवमेंट सेम है। अभी मूवमेंट आई, वापस रिवर्सल की बात आएगी, रिवर्सल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस पैनिक कंडीशन में मत आओ कि ये अलग है ये अलग है, चीज दोनों एक होती है। देखने का नजरिया है, कॉमन सी बात है। मैं दूर के कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे कि करेंसी में क्या है, 12 महीने के आगे तक, मान लो अभी जुलाई चल रहा है ना और 2023 चल रहा है मेरे भाई, आप यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में एंटर कर सकते हो। अब देखो ये बातें ना लोगों को पता नहीं होती, उनको लगता है इतनी दूर का मैं क्यों लूंगा जी। अरे भाई तुम्हें फायदा है उस चीज से, तुम खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। 2,000 रुपए के अंदर इसके मालिक बन जाते हो। मालिक कब तक? जनवरी तक बने हुए हो। अगर आपका यहाँ पे आज जुलाई चल रहा है और जुलाई चलते हुए आप यहाँ पे नीचे गिर गया, तो आपके पास में अभी जनवरी तक का टाइम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट डिलीट नहीं किया जाएगा, मतलब एग्जिट नहीं किया जाएगा। आप कहोगे नुकसान तो हुआ, नुकसान में तो जुलाई में भी होता। ये ध्यान रखो, नुकसान होता, मैं एग्री करता हूं, नुकसान उतना ही होगा। यहाँ पे मान लो 5,000 नुकसान है, तो ये वाला होता ना तब भी 5,000 का ही नुकसान चल रहा होता। बट यहाँ पर एक चीज आ जाती है, हमारे पास में फंड अवेलेबल है। फंड मीन्स हमने डिलीवरी में काम किया है ना। दूसरी चीज आ जाती है, हमारे पास टाइम अवेलेबल है, ठीक। और तीसरी चीज जो मैं सबसे कीमती चीज मानता हूं यार, ये साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस बात की मेरे भाई? कि आपके पास में टोटल और टोटल अभी के अभी 6 महीने अवेलेबल है। आपके माइंड पे ना ये शांति रहेगी कि अजी 6 महीने अवेलेबल, टेंशन नहीं लेना। तो वो टेंशन ना होने की वजह से आप यहां पर नेगेटिव ट्रेड को भी पॉजिटिव में खड़ा कर दोगे। और मेरे जितने भी क्लाइंट देख रहे हैं ना, लाइक जो अभी नेगेटिव आ भी गए थे और पॉजिटिव खड़े हो गए, वो नीचे कमेंट करके बताना कि क्या है इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी का। क्यों मैं बार बार साइकोलॉजिकल टॉपिक पे इतना ज्यादा फोकस करने की बातें करता हूं? देखो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 20% टाइम होती है, 80% टाइम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है कि आप काम करोगे कैसे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर मैं आपको बोलूं यही जो क्लास मैं अभी ये फ्री में दे रहा हूं ना नीचे, लाइक संडे क्लास जो होती है साइकोलॉजिकल टॉपिक पे होती है, इसी क्लास को मैं कहूं पैसे हैं भाई इसके 1,000 रुपए पर क्लास है, देन क्लाइंट कहेगा जी कुछ मिल रहा है, बट फ्री में दे रहा हूं, नॉट पॉसिबल कि भाई अरे फ्री की चीजें हैं। भाई मेहनत उतनी लगती है, कॉमन सी बात आ जाती है। जब आप नीचे देखोगे यहाँ पे लाइक 200, 300, 400 मेंबर लाइव बैठकर समझ रहे हैं उन बातों को। देखो साइकोलॉजिकल टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको माइंड में क्लिक करने चाहिए। जैसे मैं बोलता रहता हूं कि अगर आपको लक्ष्मी जी, लाइक लक्ष्मी जी चाहते हो तो आपको सरस्वती जी की पूजा पहले करनी पड़ती है। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लोगों को गलती है कि सीधा पैसा कमाना है, पैसा, और लक्ष्मी जी उनको आती नहीं जिनके पास, में कह सकते हो जिनके पास सरस्वती जी नहीं होती। ये चीज सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप लोग इसको समझने के लिए ये बात क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिए कि हम लोग यहां पर मेरे चैनल पर हम केवल एक चीज यूएसडी आईएनआर पे काम कर रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, आरबीआई अप्रूव्ड है, आपका पैसा आपका रहता है, कहीं दूसरी जगह भेजने की जरूरत नहीं है, 100% लीगल है, ठीक, कभी बंद नहीं होगा। आपको याद होगा यूएसडी आईएनआर जरा सर्च करना चार्ट को, तो भाई जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना तब से ये चल रहा है, लाइक तब से चल रहा है, देश की आज़ादी के टाइम से। आपको लगता है अब बंद हो जाएगा? अब तो हमारे रिलेशन और भी अमेरिका के साथ में अच्छे होते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ता जा रहा है। तो जिस इंसान को इसके पीछे के लॉजिक पता है ना कि गेम क्या है, देन वो क्लियर कर जाएगा। और जिसको नहीं पता, देखो उसका पोपट बनना तय है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स फ्यूचर, स्टॉक्स ऑप्शंस, स्टॉक्स लाइक कह सकते हो कमोडिटी, नेचुरल गैस लाइक कह सकते हो क्रूड ऑयल, काफी लोग कॉपर में करते हैं, काफी लोग जिंक में करते हैं। भाई ये पूरी की पूरी आपस में एक इंडस्ट्री है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। आप तो एक लाइन में बोल के चले गए जी मैं कॉपर में, क्रूड ऑयल में काम करता हूं। अरे मेरे भाई क्रूड ऑयल की बात करते हो ना, तो क्रूड ऑयल की आपको वेबसाइट्स पता होनी चाहिए, क्रूड ऑयल क्यों गिरता उठता है वो पता होना चाहिए। पूरी एक इंडस्ट्री है, जिसको आपने एक वर्ड में बोल दिया मैं तो क्रूड ऑयल ट्रेडिंग करता हूं, नॉट पॉसिबल ना। वही चीज यूएसडी आईएनआर है, ये पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री है। ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ये देश की करेंसी है, इंडिया और यूएस से। अब दोनों के बीच में जो व्यापार होता है ना, उसके ऊपर ये काम करती है। स्टेबिलिटी, इतनी टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अनस्टेबल होता है, जैसे कि मैं बात करूं जेपीवाई,
INR, इसी तरह यूरो, INR, देन GBP, INR, इसी की तरह बोल सकते हो नीचे जो जैसे GBP USD होता है, JPY USD होता है, इसी तरीके से कह सकते हो लाइक JPY, सॉरी यूरो यूएसडी। इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी आप नोटिस करोगे मैं केवल एक ही चीज में काम क्यों करता हूँ। देख रहे हो रीजन है उसके पीछे, एक ही चीज में काम किया गया, किसी और चीज में मैं काम ही नहीं करता हूँ। यहाँ पूरे आप देखोगे ना, एक भी दिन किसी भी जगह पर देखोगे मैंने यूएसडी आईएनआर के अलावा भाई किसी और में काम में करता ही नहीं हूँ। देख रहे हो हर बार यूएसडी आईएनआर, हर बार यूएसडी आईएनआर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो हर जगह यूएसडी आईएनआर, कोई भी यूएसडी आईएनआर के अलावा कोई और ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बैठता। ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। और यहाँ पर आपको माइंड में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि काम करने का तरीका, आप मल्टीटास्कर बनकर पोपट ही बनोगे। मैं इसको फिर बोल देता हूँ, ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, पोपट क्यों बोल रहे हो भाई? पोपट इसलिए बनोगे कि तुम्हारा ये दिमाग में हो जाएगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं और मैं वो भी कर लूं। और आम बंदा जो है ना बेचारा, जो सीधा साधा बंदा है, उसके दिमाग में ये चीज पहले क्लियर हो जानी चाहिए भाई तुम कोई 30 मार का आदमी नहीं हो कि तुम मल्टीटास्कर हो। समझ रहे हो? मैंने लोग ऐसे देखे हैं इंडिया में उनसे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, घर बाहर गिरवी रख के वो बाहर पढ़ने जाते हैं। मैं कभी कभी सोच के हंसता हूँ यार पोपट, तुमसे तुम्हारे घर में तो आईआईटी तक तो क्रैक नहीं हुई और तुम बाहर जाकर ऐसे रिएक्शन दे रहे हो कि मैं बाहर जाके पढ़ाई कर रहा हूँ। ये ऐसे जैसे ही पोपट होता है ना कुछ लोग, इसी तरीके से हमारा पोपट बन जाता है कि हमसे जो चीज़ आसान है वो तो हम करना नहीं चाह रहे, और जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है बट पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। क्योंकि सजा और मजा एक छोटा सा वर्ड है। आपको ज्यादा मजा आ रहा है ना तो समझ जाओ ज्यादा सजा भी आने वाली है। अब ये सजा और मजा कैसे पता लगता है? बैंक निफ्टी में जब हम काम करते हैं, बैंक निफ्टी की बात करें ना, तो बैंक निफ्टी में जब हम काम करते हैं तो 100 रुपए की प्रीमियम 300 की हो गई, बहुत अच्छा जी, तालियां। बट अब यहां पे बात आ जाती है, आपने ये 100 रुपए की प्रीमियम 300 हो गई कितने बार? एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसा कुछ हो गया। बट यहां पर 100 रुपए की प्रीमियम 10 रुपए की हो गई, ये सजा वाली बात कर रहा हूं मैं। ये कितनी बार? महीने में 4 बार। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो कि आप धीमे धीमे क्यों माइनस में खड़े हो जाते हो। और यहां की बात करें, यहां है सेफ्टी। मैं फिर बोलूंगा, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो ना, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये वो जगह है जो कभी बंद नहीं होगी। आप इसमें काम कर रहे हो, सेफ्टी फर्स्ट है। यार मेरे पास में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह सकते हो हाईली एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, अच्छे खासे डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक पॉलिटिशियंस तक है, मैंने उन तक को ये चीजें बताई है, तो वो भी इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। और क्यों ना वो चीज की जाए जो हमारा देश का पैसा है। मेरे बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो ये है, आंख खोल के देख लो, यही तो वो पैसा है। लोग कह रहे हैं हमारा पैसा तो हमारे बैंक में है, यहां कैसे आ सकता है? भाई उसकी वैल्यू ये है, ये गिरेगा तो आपका पैसा मजबूत होगा, ये उठेगा तो आपका पैसा कमजोर होगा। ये दिमाग में बिठा लो। जिसके दिमाग में ये आ गया कि मेरे बैंक में जो पैसा रखा है उस पैसे की वैल्यू डेली चेंज होती है। आपकी जेब में 2000 का नोट रखा हुआ है ना, उसकी वैल्यू डेली, चाहे वो होती हो 2 रुपए या 4 रुपए ऊपर नीचे, बट मेरे भाई वैल्यू डेली चेंज होती है डॉलर के मुकाबले, और उसी के ऊपर गेम खेल जाते हैं हम जैसे लोग। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो ट्रेड हो रही है ना, ये जो पैसा निकल रहा है, आपका ही तो पैसा है, आपके ही पैसे की वैल्यू डेली ऊपर नीचे होती रहती है। और कमाल की बात है, आम बंदे को ये बातें पता ही नहीं होती। उसको तो बोला जाता है बेटा इन्वेस्टमेंट करो, किसमें? इक्विटी में, ताकि आप एक साल, अगर आप 365 प्लस 1 डे तक ट्रेडिंग रखते हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हो। उसमें टैक्सेशन का कोई फायदा होता है। पता है ये कि स्कैम है। स्कैम क्या है समझाऊं? पीछे का गेम, पीछे देखो, यहां पे समझो स्कैम कैसे हुआ, उसको समझो। आपने यहां पे पैसा रखा, ये पैसा कहां पर चला गया? कंपनी के पास, ठीक। कंपनी क्या चाहती थी? कंपनी तो पैसा ही चाहती थी, है ना। कंपनी क्या करती है नॉर्मली? कंपनी क्या करती है? कंपनी जाती है बैंक के पास, ठीक। बैंक से लेती है लोन पे पैसा, लोन पे ही लिया जाएगा, और वो पैसा जो होता है आम जनता का ही होता है। जो मान लीजिए मैंने ही जमा कराया और मेरा पैसा बैंक ने लोन पे थमा दिया, बैंक ने किसको? कंपनी को, 11% के इंटरेस्ट पे, मंथली के बेस पे, ठीक। मुझे थमा दिया क्या? 7% ईयरली के बेस पे। यहां पर दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बैंक को पैसा देना लेना पड़ता है, तो उसको ब्याज पे करना पड़ता है। इस चीज का कंपनी क्या करती है? एक सॉल्यूशन निकालती है। कंपनी कहती है यार देखो ये फालतू का चक्कर नहीं पालते हम। क्यों नहीं पालते? क्योंकि इसमें पैसा देना पड़ रहा है मेरे भाई। कंपनी कहती है काम करते हैं, चलते हैं एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास जाते हैं और कहते हैं भाई हमारा बिजनेस मॉडल है,
हो सकता है अभी लॉस है, बट कोई बात नहीं, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसे आप देखोगे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, कहने को बर्बाद है बट फिर भी काम कर रही है, बिकॉज उनकी प्लानिंग है कि 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 30 साल बाद क्या होगा, जब उनके बच्चों के बच्चे बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो, उनकी प्लानिंग ही कुछ इतनी खतरनाक है कि 100 साल बाद क्या होगा। भाई ठीक है, अपना अपना गेम है। ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं देखो बैंक से पैसा लेंगे तो 11% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हम तो मर जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। एक काम करते हैं, कंपनी की चलती है एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज को कहते हैं एक काम करो जी, एक्सचेंज पता क्या, जैसे एनएसई हो गया और बीएसई हो गया, ठीक है, एक्सचेंज के पास जाती है, एक्सचेंज कहता है काम करो, सेबी से परमिशन ले आओ कि भाई तुम्हारी कंपनी सब कुछ काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये एनएसई के अंदर लिस्ट हो जाते हैं आईपीओ के थ्रू। अब क्या है, आम जनता, मान लीजिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अपना पैसा बैंक से निकालूंगा, कहूंगा भाई मेरा पैसा दो बे, मैं तो शेयर खरीदूंगा, मालिक बनूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से अपने 10 लाख रुपए निकाले, कंपनी के आईपीओ में डाल दिए। कंपनी के आईपीओ मान लो 100 रुपए का शेयर था और मैंने यहाँ पे शेयर खरीद लिए। ठीक, चलो जी बहुत अच्छा, मैं बन गया मालिक, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं भी मालिक, कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक। और गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और गेम खेल दिया, बोला अगर तुम कंपनी के अंदर, लाइक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो इन पैसों की, तो आपको जो टैक्स देना है ना उसके ऊपर मैं छूट कर दूंगी। देखो यहाँ देखो गेम कैसा खेला गया, आम जनता का पोपट बनना तय है, बिकॉज उसको नॉलेज नहीं है यार। मैंने बोला ना, सरस्वती जी के पास जाना पड़ता है पहले अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए। आप गलत जगह पे टक्कर मारोगे कि मुझे मिल जाए, नहीं मिलने वाले भाई, तुम कुछ कर लो। लोग कहते हैं ना ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं हो सकता। सोचो तुमको क्लियर करना है गवर्नमेंट एग्जाम और तुम जिम के अंदर पसीना बहा रहे हो, क्या लगता है कहीं से कहीं तक कोई मेल बैठ रहा है? वही चीज यहां पे आ जाती है। चलो यहां पर गेम पता है क्या हुआ आपके साथ, ट्रैप। यहां पर तो ये था कि इन लोगों को, कंपनी को पैसा देना पड़ता था बैंक को मंथली बेसिस पे और यहां पे आपको मिलता था ईयरली बेसिस पे। अब यहां पे गेम ये हो गया कि कंपनी को पैसा किसी को देना ही नहीं है, आपको बना दिया मालिक, ले भाई तुम मालिक बन गए। अब कंडीशन क्या है, मान लो आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, कंपनी कहती है देखो भाई हम तुम्हें मालिक बना लेते हैं, ठीक है। कंपनी तो ऑलरेडी हिस्से, वो तो पहले से रो रही है, वो तो कह रही है मैं 10 साल बाद प्रॉफिट में आऊंगी, 20 साल बाद प्रॉफिट में आऊंगी। वो तो अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी कंपनी रहेगी देश के अंदर, कुछ और बचेगा ही नहीं। चलो जी, इनका तो 10-20 साल का प्लान है। अब सोचो आपने पैसा लगाया 100 रुपए के हिसाब से, आपका पोपट बन गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 साल तक के आपका पूरा का पूरा पैसा 2 इयर्स हो गए। अभी तो बैंक से आपको 7% मिल भी जाता था, अब तो वो भी नहीं मिल रहा। चलो जी, कंपनी का फायदा क्या हो गया, बिना ब्याज का पैसा मिल गया। ठीक, अब क्या है, अगर ये नीचे गिर गया, कमाल की बात है, कंपनी को एक पोपट भी मिल गया कि नुकसान हुआ तो नुकसान कंपनी अकेली नहीं झेलेगी, वो बंदा भी झेलेगा। तो अब लॉस में भी हिस्सा बांटो जी। प्रॉफिट में आने के तो चांस वैसे ही नहीं है, तो कंपनी पहले ही प्लानिंग करके बैठी है 10 साल, 20 साल, 30 साल की। ऐसा ही होता है, बड़ी कंपनीज ऐसी ही होती है। टाटा ग्रुप को 200 साल लग गए, आज प्रॉफिटेबल देख रहे हो, आज क्या कंडीशन है, 200 साल। अब सोचो मेरे दादा के दादा के दादा को लेने पड़ते टाटा ग्रुप से शेयर, तब जाके मेरा काम चलता कि अजी मैं प्रॉफिट में खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट, ना मैं आपको बोलूंगा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे उन शेयर्स का मजा ले पाए। ऐसे पैसे का कोई फायदा ना, ठीक है, कि हम मर रहे हैं और किसके लिए, जो अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं है, उनको सोच सोच के, समझ रहे हो, ये गेम है पीछे का पूरा का पूरा। चलो जी, अब क्या है, ये आपको ये ट्रैप मिला कि यहां पर 33% चांस होते हैं कि मार्केट ऊपर, 33 चांस है मार्केट साइडवेज, 33 चांस है मार्केट गिर जाए। जब 100% है पूरा का पूरा, तीन ही तो कंडीशन होंगी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। अब इन दो कंडीशन में देखो, मार्केट साइडवेज हो गई 2 साल, और 2 साल तो कम बता रहा हूं, 10 साल, तो आपका तो पोपट कट गया ना। साल भर में आपको कह सकते हो 7% का इंटरेस्ट जो मिलता था वो भी मर गया आपका, क्योंकि आपने तो यहां पे मालिक बनना था आपको, तो ये गेम खेल दिया यहां पे। तो अब क्या है, हर साल 7% से 8% का इन्फ्लेशन होता है। तो अभी जो आपका पैसा था ना, ये अब ये माइनस में जाना चालू हो रहा है, हर साल 7% की कमी हो रही है इसके अंदर। हर साल आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो जी, अकाउंट 10 लाख का था 10 ही रह गया। अजी नहीं जी, आप 4 साल बाद जब उसको देखोगे तो आपका पैसा घट चुका है, क्योंकि आज जो चीज 100 रुपए की आ रही थी, 4 साल बाद बेसिकली उसमें 21 रुपए और जोड़ लो तो कितने की आएगी, 121 की। तो कट गया ना आपका पोपट। कंपनी कह रही है अजी आप तो मालिक हो, मालिक होने के कुछ तो दुख दर्द सहोगे हमारे साथ में, क्योंकि हम भी तो कंपनी के मालिक है, हम भी तो रो रहे हैं बैठ के कि 10 साल बाद कंपनी आएगी प्रॉफिट में। ये है बैकग्राउंड गेम। और गवर्नमेंट इस जगह पे ही आपको मोटिवेट करती है कि बेटा पैसा दे दो इनको और बैठो आराम से, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों की प्लानिंग करा रहे हैं हम आपसे। समझ रहे हो, ये है पीछे का गेम। इस कारण यार ये चीजें नहीं करनी चाहिए। देखो 33% चांस है मार्केट गिर जाएगी, तब भी पहली कंडीशन में तुम हार जाओगे, पहली कंडीशन में तुम हार जाओगे, ठीक, यहां पे आपको लॉस हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में मार्केट साइडवेज हो गई,
लाइक साइडवेज में आप कहोगे लॉस तो नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ भाई लॉस, ये यहाँ पे लॉस ही नहीं हो रहा है। हर साल आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपका पैसा खाता जा रहा है। आज आप जो चीज खरीद सकते थे वो 4 साल बाद नहीं खरीद सकते उस सेम पैसे से, वहां पे भी लॉस। तीसरी कंडीशन, यहां से जब प्रॉफिट ऊपर की तरफ आएगा बहुत टाइम के बाद, आया भी आया तो ठीक है, चलो जी बहुत अच्छा प्रॉफिट का चेहरा तो दिखाया है इस कंपनी ने। अब क्या है, अब यहां पर आ जाओ एक और गेम। अब यहां पे भी आपको क्या देना है, टैक्स देना है, ठीक है। यहां पर भी आपको क्या देना है, लाइक कह सकते हो टैक्स तो पे करोगे ना, हर जगह पे टैक्स पे करना ही करना है, ये टेंशन मत लो। टैक्स देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात दिमाग में बिठा लो। लोग यहां पे सोचते हो कि टैक्स वैक्स दिए बच्चे बच जाऊंगा, कुछ नहीं होगा भाई, सबको देना पड़ता है, देश तभी चलता है, सिंपल सी बात है। तो मैं तो आपको यही चीज एडवाइस दूंगा कि पोपट ना बनते हुए अपने पैसे को काम पे लगा रहे हो तो ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे तुमको दिखाई दे कि भाई कंडीशन, कंडीशन क्या है। मैं जैसे हमेशा बोलता रहता हूं ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन सेलिंग, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन एंड तीसरी कंडीशन। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको ऐसी चीज लाइक ऐसी चीजें बता सकता हूं जिसमें कि यहां पे भी पैसा बनेगा, मार्केट साइडवेज हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट्स ही आएंगे। दूसरी कंडीशन, मार्केट अगर बेसिकली कैसे गिर जाए तब भी आपको प्रॉफिट्स आएंगे। तीसरी कंडीशन, मार्केट ऊपर भाग जाए तो आपको जो लॉस होगा वो लिमिटेड लॉस होगा। ये कंडीशन ज्यादा अच्छी है। लाइक देखो मैं फिर बोलूंगा, आप क्या करो, दो माइंड को साइड माइंड से, आप मान लो ये हो ना तो दो माइंडसेट रखो। पहला, जो गरीब लोग होते हैं लाइक पुअर माइंडसेट, माइंडसेट की बात कर रहा हूं, वो नहीं जिन पे पैसा नहीं होता, बात कर रहा हूं जो सोचने की क्षमता नहीं रखते। तो भाई पुअर माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं उसको पहले नोट करो कि ये लोग क्या 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 करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं, रिच माइंडसेट प्लस पैसा भी उन पे आ जाता है, खुद ब खुद आ जाता है भाई, सिंपल सी बात है। वो लोग क्या करते हैं, अगर आप खुद ब खुद देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वो लोग सिंगल स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। सिंगल स्ट्रैटेजी मींस एक स्पेसिफिक चीज पे वर्क करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये हर मोर्चे पर खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, हर जगह पर। इस वजह से इनका जो फोकस, इनकी जो एनर्जी, इनकी जो थिंकिंग है ना वो बढ़ जाती है। बट इनकी थिंकिंग जो है ना वो एक जगह पे फोकस हो जाती है। और यही फोकस करने की बातें मैं आपको कह रहा हूं कि एक चीज के पीछे हाथ धोकर ना धोकर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर 4-5 साल, 6 साल, 10 साल ट्रेडिंग कर रहे हो, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैं शर्त लाके बोल सकता हूं, मैं शर्त लाके ये भी बोलता हूं भाई देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं ना, अगर वो कॉन्सेप्ट कहीं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लाइक कह सकते हो किसी दूसरे बंदे की स्ट्रैटेजी में मिल जाए, तो जो भी फीस मैं लेता हूं, लाइक सिखाने की फीस तो ली जाएगी ना, टाइम वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, टाइम वैल्यू की एक वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है। उससे 10 टाइम फीस वापस देने की शर्त लगाता हूं। क्यों लगाता हूं शर्त, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, साइकोलॉजी का गेम है, ये बात ध्यान रखो। और वो स्ट्रैटेजी केवल और केवल यूएसडी एनआर के ऊपर ही वर्क कर सकते हैं, किसी और पे उसको कर ही नहीं सकते हैं। इसी कारण तो मैं कह रहा हूं आपको ये बात समझनी है कि फोरेक्स मार्केट का गेम क्या है। और ये गेम आप कहोगे तुमको कैसे पता, भाई मैं एक बात बताता हूं। आपको लगता होगा कि मैं ऊपर से सीख के आया हूं, नहीं यार, मैंने भी 4-4, 5-5 घंटे की क्लासेस कह सकते हो ली है, 5-5 घंटे एक एक दिन के अंदर इंटरनेशनल, लाइक उसमें क्या होता है, डिस्कॉर्ड के ऊपर ही काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लर्निंग करते हैं, ठीक है। मेरे पास ऐसे ग्रुप का एक्सेस है, मैं खुद उसके अंदर ज्वाइन था। एक एक कह सकते हो दिन के अंदर 4-4, 5-5 घंटे की, लाइक कह सकते हो कि हो क्या रहा है। इंटरनेशनल फोरेक्स की बात कर रहा हूं, लाइक बहुत सारी एनएफटीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बहुत सारी चीजें लर्न करने के बाद में पता लगा कि असली गेम क्या है और वो लोग पैसा कैसे कमा जाते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं, इसी कारण आप नोटिस करोगे मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर यहाँ पे आया, वरना मैं वहां पे थोड़ा ना जा पाता। सोचो, डिस्कॉर्ड पे आने का कारण यह है क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो हिडन कम्युनिटी होती है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको लगता है कि मार्केट खुलने से पहले किसी को पता नहीं लगता, भाई मार्केट खुलने से पहले कुछ ग्रुप्स होते हैं। मेरे पास में कैसे इसकी इंफॉर्मेशन आई, भाई दुबई के अंदर बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं अभी, लाइक अभी कुछ टाइम बाद मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूँ। बिकॉज क्यों जाने वाला हूँ, बहुत सारी नॉलेज गेन हुई है, बहुत सारी चीजें जहां से किसी ने मुझे कुछ सिखाया ना, कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, उसकी बात सुनना बनता है। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मार्केट शुरू होने से पहले बता देते हैं आज मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। वो बंदा बताता है कि ये लोग कुछ ऐसे ग्रुप्स में एंटर होते हैं जो बड़े प्लेयर्स के ग्रुप्स होते हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों को कैसे पता लग जाता है, वो गेम है कि आज मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा जी, आज मार्केट को नीचे ले जाया जाएगा, और उसी पे पूरा गेम चला जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि उस ग्रुप में एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। बट ऐसे ग्रुप हमेशा याद रखो ये होते जरूर हैं, पीछे बैक एंड में कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट जरूर है जो बड़े प्लेयर्स लाइक एफआईएस जो होते हैं, डीआईएस जो होते हैं, ये लोग बड़े प्लेयर मिलकर आम जनता जो आप और लाइक नॉर्मल बंदे हैं जो ऑप्शन बायर करते हैं उनकी बैंड बजाने में लगे रहते हैं। बिकॉज यहाँ इनकी बैंड बजेगी, लाइक कह सकते हो नुकसान होगा, वो पैसा किसके पास जाएगा, इनके पास ही तो जाएगा ना। तो सोचो ऐसे ग्रुप होंगे, 100% होंगे, मैं एग्री करता हूँ। बिकॉज वो जो बंदा है ना, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हाईली प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है वो इंसान, वो बेसिकली
इंडियन मार्केट में नहीं करता। बट ये बात ध्यान रखो, ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनने के बाद में ना, जब ये बातें पता लगती है कि ऐसा भी गेम चल रहा है यार इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर, ध्यान रखो बहुत ही ज्यादा पैनिक आ जाता है। पैनिक किस बात का, हम तो खुश हो रहे हैं जी, सपोर्ट फॉलो कर रहा है, रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, पता लगा इनका डिसीजन तो कोई और ही बैठ के कहीं और ही कर रहा है। समझ रहे हो, ये पूरा पूरा गेम है। और आपको क्या लगता है जो एफआईआई होते हैं केवल एक ही जगह से होते हैं? भाई सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पता है दुबई से की जाती है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग सिंगापुर से की जाती है। ये ध्यान रखो, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि क्या चीजें गेम है, पीछे का बैकग्राउंड का गेम ना बहुत कीमती हो जाता है। और यहां पर इस ग्रुप के अंदर मैं कहता हूं अगर मुझे एंट्री मिल जाती है देन डेफिनेटली आप सारे के सारे जितने भी लोग हो ना, मैं कहता हूं मजे आने वाले हैं। क्यों? मुझे खुद ये बात नहीं पता कि कहां कौन सा ग्रुप है, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो ऐसी चीजें जानते हैं। मार्केट शुरू होने से पहले लाइक कंडीशंस बता दी जाती है, आज ऊपर जाएगी, बस इतना सा आंसर दे दो, आज ऊपर चलेगी, आज नीचे चलेगी, गेम सारा का सारा सेट हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्कुल एक्यूरेट एंट्री कर जाते हैं, एक्यूरेट एग्जिट कर जाते हैं। कैसे पता लगता है उनको? समझ रहे हो, बैकग्राउंड गेम। भाई ये गेम सच में होता है, और मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद फील किया है। समझ रहे हो, ये चीज खुद फील की है, क्योंकि वो लोग जिनसे मैं बात करता हूँ ना, वो कोई बच्चे नहीं है 2 साल के कि सड़क पे चलते हुए थे चलो बातें कर लेते हैं। वो प्रोफेशनल हैं, 10-10 साल 15-15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और बिजनेस में लगे हुए हैं। तो उनको ये बात पीछे का बैकग्राउंड का गेम पता होगा कि क्या गेम चल रहा है। कुछ ना कुछ तो बैक एंड में होता ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। आप क्या सोचते हो इस बारे में जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे कुछ खास नहीं पता। मैं तो केवल और केवल एक ही चीज के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ा हुआ हूँ भाई, जिसको बोलते हैं यूएसडी एनआर। एंड इसमें काम करने का लॉजिक ये आता है सेफ्टी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए, मेरा मेन मोटिव ही यही है, आप देख सकते हो। मेरा मेन मोटिव ही यही है कि गांधी जी जाने नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं जाने भी नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि क्या करना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको अगर फॉलो करनी आती है, आप रूल्स फॉलो करते रहो, बात खत्म। काफी सारे लोग कहते हैं आप ट्रेड आइडिया शेयर नहीं करते यहाँ पे। भाई सोचो, मैंने आपको बोला आप देखो बाय सिग्नल कंटिन्यू है, मैंने बोला बाय कर लो। मैं तो कहता हूँ 10 लॉट में कर लो। कोई बेचारा ऐसा इंसान होगा कहेगा 100 में करूंगा, चाहे उसके अकाउंट में पड़ा हो 1 लाख 2 लाख रुपए, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मनी मैनेजमेंट रूल करो, और रूल फॉलो नहीं कर रहा है, नुकसान होगा, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसके द्वारा होने वाली प्रॉब्लम को मैं अपना लाइक कह सकते हो मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता। इस कारण मैं यहाँ पे ग्रुप में नहीं बांटता। बट जो ग्रुप होते हैं उनकी बात की जाए तो मुझे पता रहता है कि वो रूल्स को फॉलो करेंगे। मैं उनसे मॉनिटर करता रहता हूँ क्या क्या चीजें हो रही है, भाई क्या किया गया, ये बात दिमाग में बिठा लेना। इसी कारण साइकोलॉजिकल टॉपिक बहुत जरूरी है। करना क्या है, नीचे जाओ, आराम से जाके कमेंट बॉक्स में चेक कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहां पे मैंने पूरी डिटेल दी हुई है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको पता ही है क्या करना है। नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है मेरे भाई 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर लेना। जो भी आपके क्वेश्चन है, मेरी टीम या मैं जो भी अवेलेबल होंगे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। प्लस संडे जो लाइव क्लास होती है, मैं बताना चाहूंगा संडे में 9:45 के आसपास होती है, 9:30-45 PM पर होती है, ताकि सब लोग फ्री हो जाएं। खाना वाना खा के बैठा करो, 11 साढ़े 11 बजे तक जाती है क्लास जब होती है। एंड होती कहाँ है? डिस्कॉर्ड के ऊपर। डिस्कॉर्ड क्या है? एक ऐप है जो कि आपके फोन और लैपटॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल हो जाता है। फेसबुक की तरह लॉगिन करना होता है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, जो भी इंसान वहां पे आता है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, ये बात ध्यान रखो, अगर आप बिल्कुल नए हैं एंड शेयर मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइक करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हो, तो बेस्ट ब्रोकर्स की बात करें, जैसे कि जीरोधा मैं खुद यूज करता हूँ, एलिस ब्लू की बात करें, ठीक। इसी तरीके से आप स्टॉक की बात करें, जो सबसे टॉप के ब्रांड्स हैं उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। आप क्या कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, पिन कमेंट में डाली हुई है। इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद में आप एक को पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिसके अंदर आपको यूएसडी आईएनआर के बारे में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाते हैं कि कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या ट्रेंड हो सकता है, कहाँ पे जाके सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले सकता है। देखो असली गेम है आइडिया। अगर आप अकेले बैठकर काम करोगे और अगर आप ग्रुप में काम करोगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आपके सामने ही फील होगा, क्योंकि अकेले काम करने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ग्रुप में काम करने पर कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि पूरा ग्रुप एक सिस्टम में काम कर रहा है, तो आपको ये चीज़ काम करने में ईजी हो जाती है। सो आई विश नीचे जाओगे, अकाउंट ओपन करने के बाद में यहाँ पे अपडेट जरूर करोगे ताकि ज्वाइनिंग हो पाए। बाकी संडे का लाइव क्लास, इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद में तुरंत आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 62 + 11 कितने होते हैं? जरा इस नंबर पे मैसेज करके जरा बताओ तो क्या होता है, कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो जिसने देखी होगी, आई विश मैं आपके फाइनेंशियल लाइक कह सकते हो जो टॉपिक्स हैं उनको यार अच्छे से क्लियर करा पाऊँ। ठीक है, आप इतना टाइम लगा रहे हो, सबसे कीमती चीज होती है समय।
अपना समय लगा रहे हो, मैं कहता हूँ देन डेफिनेटली आई विश कि ऊपर वाला आपकी भी लाइक कह सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल नॉलेज को ग्रो करे पहले, ठीक है। गांधी जी तो तभी आएंगे जब आप गांधी जी को संभाल पाएंगे, अदरवाइज गांधी जी तो दूर से निकल के चले जाएंगे। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। ये चीज भाई मैं तो समझ चुका हूँ। पहले सबसे पहले पता है क्या है, सबसे पहले बात है समझो कॉन्सेप्ट को, किसी भी फील्ड में काम करना है तो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। ये बात ध्यान रखो। तुक्का मारकर प्रॉफिट कमाना एक अलग बात होती है, और रेगुलर प्रॉफिटेबल होते रहना, रेगुलर प्रॉफिटेबल प्लस हमें क्या पता है, हमें क्या आता है, इस चीज को मॉनिटर करते रहना। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 10 दिन की छुट्टी मार लूंगा, भाई 11वें दिन ट्रेडिंग भूल जाओगे। ट्रेडिंग वो है जो कंटिन्यूटी के साथ किया जाए। ट्रेडिंग वो है कि आज का जो एक्सपीरियंस था ना वो कल में ऐड हो जाता है, और कल का एक्सपीरियंस जो होगा उसमें ये तीनों पीछे के दिन का ऐड हो जाता है। इसी तरीके से अगला दिन जो होगा उसमें इन सब का एक्सपीरियंस फिर से ऐड हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप पे एक्सपीरियंस इतना होता है कि आप इजीली मैनेज कर पाते हो अपनी साइकोलॉजी को, इजीली मैनेज कर पाते हो अपने पैसे को, इजीली पैसे के बारे में, मनी के बारे में सीख पाते हो। लोगों की हवा गोल हो जाती है 500 रुपए का नुकसान देखकर। कुछ लोग हैं जो 5 करोड़ का नुकसान देखकर भी उनको कोई, उनके सिर पे कह सकते हो एक पसीने की बूंद तक नहीं आती। रीजन है यार उसके पीछे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुका है, बिकॉज दे नो कि ये 5 करोड़ वो दिन में छाप जाएंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उस लेवल की पहुंच चुकी है। और मैं हमेशा ये बात बोलूंगा, 20% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बात खत्म। इसके अलावा कुछ और है भी नहीं। मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ और मैं केवल एक ही चीज़ पे काम करता हूँ। शायद ये चीज़ एक ही चीज़ पे काम करती है। भाई देखो, अपनी दाल जहाँ पे गल रही है वहाँ गलानी चाहिए। मुझे पूरे मोहल्ले की दाल थोड़ा ना गलानी है। मैं अपनी बात करूंगा, जो चीज़ समझ में आती है वो करो, जिसको नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया पड़ी है, कुछ भी करो भाई। किसी को नौकर बनने में ज़्यादा मज़ा आता है, नौकर बनो, क्योंकि मालिक की सीट खाली पड़ी है। आप देखोगे हर जगह पे लोगों को नौकर बनने की इतनी जल्दी है कि पूछो मत, वो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मालिक बनने की सीट खाली पड़ी है, बट उनको पता ही नहीं कि मालिक बनना कैसे है। तो ये भी तो कमी है, क्योंकि नौकर बनने की प्रैक्टिस की जाती है, कोचिंग दी जाती है, बट मालिक बनने की कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती, कोई कोचिंग नहीं दी जाती, और किसी को पता भी नहीं होता कि भाई मालिक बनने का क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो का आंसर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन सीरियस है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आई हो तो दबा के डिसलाइक भी करो। सिंपल सी बात है। काफी लोग कहेंगे वीडियो लंबी होती है, भाई यहाँ पे कोई मुजरा नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मुन्नी बदनाम हो रही है, डांस करके चली गई। यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट है, तो एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो इतनी ही होती है। मैंने खुद 4-4 घंटे के सेशंस अटेंड किए हुए हैं, रात के 2-2 बजे तक के। तो प्लीज ये मत सोचना कि वीडियो लंबी है, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट भाई लंबा ही होगा। यहां पे कोई फिर कहूंगा मुजरा नहीं हो रहा कि देखकर आपने ताली बजाई, कमेंट करके चले गए। ये बात दिमाग में बिठा लो। वो लोग जो ये कमेंट करते हैं वीडियो लंबी होती है, वीडियो लंबी ही रहने वाली है। सिंपल सी बात है। आपको पसंद आए तो तालियां, नहीं आए तो अनसब्सक्राइब का बटन दबाइए और नमस्ते बोल के आगे चले जाइए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? बट जिसको क्लियर हो गया हो कि लंबी वीडियोस क्यों होती हैं, आई विश वो नीचे जाके अच्छा कमेंट भी करेगा और वीडियो को लाइक भी करेगा, अगर उसकी लाइफ में छोटा सा भी एक नॉलेजेबल पार्ट मैंने ऐड किया है अपनी इन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। प्लस मिलते हैं कहां पर? डिस्कॉर्ड सर्वर पे। जाओ नीचे लिंक पे, कमेंट पिन के अंदर मैंने डाली हुई है डिस्कॉर्ड सर्वर, और यहां पर आके एक्सप्लोसिव ट्रेड कम्युनिटी के अंदर आप इजीली ऐड हो सकते हो। अभी टोटल बात की जाए तो अप्रॉक्स 1800 मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो नीचे जाके पिन कमेंट पे चेक करो एंड कंटिन्यू करो क्लास को। ठीक है, वहां पे मिलते हैं 9:45 PM के ऊपर, करेक्ट टाइम के ऊपर। वहां पे मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूं दोस्तों।